हेलो प्यारे बच्चों, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल अगेन। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, सेफ एंड हेल्दी होंगे। स्टूडेंट्स, आपके कंपार्टमेंट एग्जाम के लिए अब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, पर कंफ्यूजन जो है वो अभी तक खत्म नहीं हुआ है काफ़ी स्टूडेंट्स का। और इस वीडियो में मैं आपके वही कंफ्यूजन दूर करने जा रहा हूँ जो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट को परेशान कर रहे हैं। स्टूडेंट, आपको मालूम है कि आपका जो कंपार्टमेंट एग्जाम है वो 23 अगस्त से चालू हो रहे हैं। ओके, नाउ इसमें सबसे बड़ा कंफ्यूजन एक स्टूडेंट को जो आ रहा है वो ये आ रहा है कि सर, अगर हमने इम्प्रूवमेंट का फॉर्म भरा है इम्प्रूवमेंट एग्जाम के लिए, तो हमारा इम्प्रूवमेंट एग्जाम कब होगा? क्योंकि ये जो डेट आई है तो कंपार्टमेंट एग्जाम की आई है। नहीं स्टूडेंट, ऐसा नहीं है। इम्प्रूवमेंट एग्जाम कोई अलग से नहीं होगा। आपने जिस सब्जेक्ट के लिए भी अपना इम्प्रूवमेंट एग्जाम का फॉर्म भरा है वो कंपार्टमेंट एग्जाम वाले दिन में ही होगा। समझ रहे बात को? मतलब जैसे 12th वालों को तो एक ही दिन में सारे एग्जाम्स खत्म होने वाले हैं, तो आपने जिस भी सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट भरा है वो एग्जाम भी आपका 23 को ही हो जाए। अब 10th की बात करें तो आपने जिस सब्जेक्ट के लिए भरा है तो कंपार्टमेंट एग्जाम का उस सब्जेक्ट का जिस दिन पेपर होगा उसी दिन आपका इम्प्रूवमेंट का पेपर भी होगा। तो एक बात अच्छे से समझ लीजिए, इम्प्रूवमेंट एग्जाम अलग से कुछ भी नहीं होने वाला है। इस बिल्कुल भी उम्मीद मत रहिए कि आपको कोई अलग से डेट आने वाली है। जो डेट शीट आ गई है वही आपकी इम्प्रूवमेंट एग्जाम की डेट शीट भी है। इसके बाद में एक इम्पॉर्टेंट चीज, बहुत सारे बच्चे मुझको कमेंट कर रहे हैं और मुझे अपने टर्म 1 के मार्क्स बता रहे हैं कि सर मेरे टर्म 1 में 28 आए थे, इंटरनल मार्क्स मेरे इतने आए थे, अब बताइए मुझको टर्म 2 का जो कंपार्टमेंट एग्जाम है उसमें कितने मार्क्स लेकर आने। स्टूडेंट, मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ कि आपको पता है ऑलरेडी कि टर्म 1 का सिर्फ 30% वेटेज लिया है सीबीएसई ने फाइनल रिजल्ट में। तो आपके 28, 29 भी आए हैं ना, तो वो किसी मतलब के नहीं है, क्योंकि उसका सिर्फ 30% ही लिया जा रहा है। आप समझ रहे बात को? एक्चुअली यही तो प्रॉब्लम हुई है कि जिन बच्चों के टर्म 1 में अच्छे मार्क्स आए थे उसके बावजूद भी उनकी कंपार्टमेंट लग गई, क्योंकि टर्म 1 का वेटेज ही 30% लिया गया। इसके चलते ही तो सारी ये गड़बड़ियां हो गई हैं। अब गड़बड़ियां हो गई हैं तो इसका तो अपन कुछ कर नहीं सकते, ठीक है ना? तो हमारे पास सिर्फ अब कंपार्टमेंट एग्जाम बचा हुआ है ले देकर। तो आपको बस, मैंने पहले भी बताया है, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, मिनिमम 15 मार्क्स, 15 मिनिमम 15 मार्क्स का टारगेट लेकर चलना है कि इतने नंबर तो मुझको लेकर आने ही है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे टर्म 1 में कितने मार्क्स आए थे, भले ही बहुत अच्छे भी आए हो तो भी वो तो 30% ही जोड़ना है उसका। तो 30% आप समझ लीजिए कितना बन जाएगा उसका वो, ठीक है ना? तो मेजर जो रोल प्ले हो रहा है वो टर्म 2 रोल प्ले कर रहा है। इसलिए आपका, आप सोचिए कंपार्टमेंट एग्जाम भी जो हो रहा है वो टर्म 2 के सिलेबस पर हो रहा है। समझ रहे बात को? तो अच्छे से इस बात को क्लियर कर लीजिए कि आपके 15 मार्क्स मिनिमम लाने हैं, तभी आप सेफ जोन में माने जा सकते हैं। एक बात। दूसरी बात ये, बच्चों, हम जब भी पढ़ते हैं हमको डाउट्स आते हैं और हमको समझ में नहीं आता कि हमारे डाउट्स वो इंस्टेंटली कैसे सॉल्व होंगे। बोर्ड क्लास, नीट, जेई, किसी भी जगह से आपको अगर कोई डाउट है तो आप इजीली यहाँ पर अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। आपको बस इतना करना है, प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड करना है, मोबाइल से साइन अप करना है, उसके बाद में आपको लॉग इन करना है, जो भी डाउट है उसकी फोटो खींच के आपको अपलोड करना है। विद इन 60 सेकेंड्स आपको वहां पर कनेक्ट कर दिया जाएगा कोई एक्सपर्ट के साथ में, और आपका जो डाउट है वो इंस्टेंटली सॉल्व हो जाएगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। कि इंटरनल मार्क्स को लेकर भी स्टूडेंट काफी कंफ्यूज है कि हमारे इंटरनल मार्क्स आप जो कंपार्टमेंट एग्जाम है उसमें जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे। स्टूडेंट, सीबीएसई ने साफ साफ बोल रखा है, टर्म 1 और टर्म 2 के आपके स्कूल वालों ने जो भी इंटरनल मार्क्स आपको दिए हैं, समझ रहे बात को, जो भी इंटरनल मार्क्स आपको टर्म 1 और टर्म 2 में मिले हैं वो पूरे 100% आपकी फाइनल मार्कशीट में जुड़ेंगे। आप इस चीज को समझ लीजिए, दोनों फर्क है। आपके कंपार्टमेंट एग्जाम जो हो रहा है वो थ्योरी पेपर पर हो रहा है, तो उसमें आपके इंटरनल मार्क्स नहीं जोड़े जाएंगे, लेकिन आपकी जो ओवरऑल मार्कशीट बनेगी ना कि मेरे 10th क्लास में इतने परसेंट आए, 12th क्लास में इतने परसेंट आए, तो वो जो हमारी फाइनल मार्कशीट होती है उसमें आपके इंटरनल मार्क्स को जोड़ा जाएगा। लेकिन थ्योरी पेपर तो आपको अपने लेवल पर ही देना है। थ्योरी पेपर में जो भी मार्क्स आएंगे वही आपके फाइनल मार्क्स माने जाएंगे उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के। तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इंटरनल मार्क्स को लेकर जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। मतलब क्या है, इंटरनल मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्टूडेंट, समझ लीजिए, क्योंकि 100% जुड़ रहे हैं। लेकिन अब ये ऑलरेडी आपको मिल चुके हैं, टर्म 1 में भी मिल चुके हैं, टर्म 2 में भी मिल चुके हैं। तो जो भी आपके मार्क्स हैं इंटरनल के वो आपको पूरे आपके फाइनल मार्कशीट में रिफ्लेक्ट होंगे। उसमें कोई 30-70 का रेशियो नहीं लगाया जाएगा। लेकिन आपके जो कंपार्टमेंट एग्जाम है ये आपको अपने ही दम पर निकालना पड़ेगा। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है कंपार्टमेंट एग्जाम को लेकर तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर योर कंपार्टमेंट एग्जाम।